नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के। देखिए, क्राइम से पूरा बिहार करा रहा है, अपराध से पूरा बिहार करा रहा है। रोज़ मर्डर, लूट, हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, इस पर लगातार सवाल उठता जा रहा है। मंत्री बयान देते हैं, क्या बयान देते हैं इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन क्या बयान मात्र से बिहार की स्थिति सुधरने वाली है, जो लगातार बिगड़ती जा रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में सर कहा जाता रहा है कि 2005 से लेकर के 2010 में जिन्होंने जो काम किया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उनकी तारीफ अभी भी 2024 में होती है। क्या 2024 में जो क्राइम रिकॉर्ड लगातार बढ़ता जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, पूरा बिहार की जनता देख रही है, क्या समझ पा रहे हैं, क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। खासकर इधर जदयू भाजपा की सरकार जब से बनी है जी, अपराध की घटनाओं में जैसी वृद्धि हुई है, और विधानमंडल के बजट सत्र में सरकार ने एक विशेष पुलिस बल विधेयक पारित किया था जी, उसमें पुलिस को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। बालू माफिया, सड़क माफिया, माने ये आपको बालू माफिया, ज़मीन माफिया जी, और शराब माफिया, जी, इस पर अंकुश के लिए विशेष कानून बना गया। मतलब पुलिस को और अधिकार दिए गए, जिला प्रशासन को भी, जिला अधिकारी को। लेकिन सब कुछ नहीं हुआ। और आपने ठीक ही कहा कि आए दिन कहीं बैंक लूट की घटना, अपराध की घटना, किसी केस में पति की हत्या हो गई हो और पत्नी इकलौता गवाह हो, अब उसकी हत्या हो गई गवाही के एक दिन पहले। तो ये सचमुच चिंता का विषय हो गया है। और आपने कहा सरकार भी है और पुलिस भी है। मालूम पड़ता है कि सरकार का इकबाल और पुलिस की हनक समाप्त हो गई, तभी इस तरह से दिन दहाड़े अपराध की घटनाएं हो रही हैं। जी, और सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, खासकर अभी दो मंत्रियों की मैं चर्चा करूं। जी, अभी पिछले दिन दिलीप जायसवाल जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, जी, उन्होंने एक बयान दिया कि अब अपराधी जो खास करके हथियार लेकर चलते हैं उनकी खैर नहीं है, जी, उनकी खबर ली जाएगी, उनको गोली मार दी जाएगी। जी, सरकार ने, कैबिनेट ने ऐसा फैसला लिया है। जी, और दूसरी ओर कल कहते ही रहते हैं विजय कुमार चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, कल उन्होंने, हाँ, विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई हम लोग अब यूपी मॉडल अपनाने की ज़रूरत है, यहाँ इनकाउंटर किया जाएगा क्रिमिनल को, जी, तभी अपराध सुधरेगा। अभी बिहार में जो कुछ हो रहा है, सच पूछिए, सरकार में बैठे लोग बोली की गोली चला रहे हैं। उन्हें बोली से अपराध रोकने की बात कर रहे हैं, और अपराधी जो है बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं, ऐसा तो लोग एहसास करने लगे। यही दौर था, एक परसेप्शन नहीं बने। ये नीतीश जी का यूएसपी रहा, जो आपने बात की 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, और उस समय लोगों ने विधि व्यवस्था में सुधार महसूस किया था। जी, लालू राबड़ी देवी के शासनकाल में एक जंगल राज का ठप्पा लगा था। यही कानून व्यवस्था में गिरावट, फिरौती के लिए अपहरण और घटनाएं तो होती ही रहती थी। लेकिन उस समय लोग एक शाम ढलते लोग घर लौटना चाहते थे। जी, और रंगदारी जो कहिए, कोई घर बनावे, कोई नई दुकान खोले तो रंगदारी उसको देना होता था। मासिक देखिए, ये सब कुछ आज ब्लॉक लेवल पर ये फिर आम शिकायत सुनने को मिल रही है। जी, इसलिए कि अपराधियों का बोलबाला हो गया है। और एक समय, उस समय याद होगा कि अभियानंद डीजी थे और स्पीडी ट्रायल का एक उन्होंने अभियान चला था। बिल्कुल, उसका बड़ा सकारात्मक असर भी हुआ था। जी, लेकिन अब तो न कोई इस तरह का कहीं कोई काम, स्पीडी ट्रायल हो रहा है, और धरपकड़ भी जिस ढंग से, अब तो पुलिस बल पर, टीम पर हमला हो रहा है। कहीं बालू माफिया पुलिस जाती है रेड करने, तो वहीं उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और कल जो ये बात हुई, और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कई बार हमला बोलना स्वाभाविक है, विपक्ष तो हमला बोलेगा ही। और आर.एस. भट्टी साहब जो डीजी हैं, बड़ा नाम था उनका, चर्चा थी, भरोसा था कि उनके आने के बाद पुलिस के कामकाज में सुधार होगा। बिल्कुल, उन्हें तो अपने पहले संबोधन में कहा जिस था, तत्परता के साथ उनको लाया गया था, जिस भरोसा और के उन्होंने साथ कहा लाया था गया कि भाई ये पुलिस का भय अपराधियों में हो, ये एक माहौल बनाना होगा। वो तो होने से रहा। आज आर.एस. भट्टी साहब डीजी हैं, कहीं कोई उनका भी कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। जी, तो एक घोर निराशा का भाव है। और ये समय रहते मुख्यमंत्री को, अभी तो बीजेपी के साथ जब सत्ता में साझेदारी हुई है, और विभागों की उन्हें समीक्षा की। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर जब भी समीक्षा होती है तो अनुभव ये रहा है कि शराबबंदी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, वो जब भी लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक होती है तो शराबबंदी उसमें
सर्वोपरि और सर्व प्रमुख हो जाता है। अब शराबबंदी तो बिहार में आप जानते हैं पूर्ण शराबबंदी है, दुकान कहीं नहीं खुलती है, लेकिन एक आम चर्चा है और सत्य भी है कि आप जहाँ पाइए होम डिलीवरी हो जा रही है। मतलब शराब का एक कहीं नहीं मिलता हाँ, शराब सब जगह जहाँ चाहिए वहीं मिल जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिला जुला कर शराब का एक अवैध, जिसको ये काला कारोबार, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गई है। बालू की हालत वही है, बालू का वैसे ही धड़ल्ले से कहिए कि कालाबाजारी क्या, सरकार ने जो तय किया, अब एक ट्रैक्टर अभी आप यदि बालू खरीदना हो तो 12,000-14,000 रुपया लग रहा है, जो 2,200 2,300 2,500 में बिकता था। तो कुल मिला जुला कर कहीं सरकार कुछ क्या प्राथमिकता है कि नहीं है, लोगों के जान माल की हिफाजत करना तो राज्य सरकार का ये मौलिक दायित्व है। लेकिन अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर समय रहते मुख्यमंत्री को समीक्षक बैठा कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और फिर जैसे पहले किया करते थे कि संबंधित थानों में जहां अपराध की घटनाएं हो रही हैं, आप एनसर्बुल बनाइए, उसको उत्तरदायी बनाइए, वहां एक्शन कीजिए, उसको हटाइए। और ये मंत्री लोग जो भाजपा में बैठे लोग हैं, जो गोली चला रहे हैं, इससे अपराध नहीं रुकने वाला है, एक्शन चाहिए। अब इनकाउंटर करना है तो इनकाउंटर के लिए परिस्थिति न होती है। इनकाउंटर ऐसे ही किसी को आप अपराधी, दुर्दांत अपराधी भी हो तो देखते गोली थोड़ा मार दिया जा सकता है। एक उसके लिए भी विधि सम्मत कानून में व्यवस्था है, तो वो करना चाहिए। किसने रोका है? यदि इनकाउंटर ही करना है, यूपी मॉडल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पक्षधर तो कभी नहीं रहे। देखिए यूपी में गृह विभाग, देखिए यूपी में जो बुलडोजर की बात होती है, बुलडोजर एक्शन, वो एक संदेह से कठोरतम कार्रवाई का, कि भाई जो अपराध करेगा उसको रहने का घर भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। यहाँ कहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। इसलिए समय रहते ये सरकार से भी अपेक्षा है कि ये कानून व्यवस्था को लेकर के चिंता है भी, तो वो कहीं ना कहीं लोग को भरोसा में आना चाहिए। स्थिति बिगड़ने के पहले कदम उठाने की ज़रूरत आ पड़ी है। और ये बात जो आज अखबार की सुर्खियां बनती है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और वो पुलिस का, प्रशासन का खौफ ख़त्म हो गया, ये एक शुभ संदेश नहीं है। मीडिया को इस तरह से यदि आज बातें परोसनी पड़ रही है, ये सचमुच में सरकार के लिए चुनौतियों का विषय है। इसलिए मेरी अपनी भी राय है और आम जनमत है कि मुख्यमंत्री को समय रहते कानून व्यवस्था में सुधार के लिए, अपराध पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। जो लोग महसूस करें कि नहीं, कहीं एक्शन हुआ है, और तभी ये स्थिति सुधरेगी। यदि बिहार को विकास के पथ पर जाना है तो लोगों के जान माल की हिफाजत सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चलिए, गोली की बोली से क्राइम नहीं सुधरने वाला। बिहार में लगातार देखिए बढ़ते क्राइम को लेकर के हर कोई चिंतित है, पत्रकार से लेकर के आम जनमानस हो, हर में किसी में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2005 से 2010 में, जिस तरीके से बेलगाम अपराधी घूम रहे थे उनको लगाम लगाया गया, लेकिन अब 2024 आते आते फिर से देखिए अपराधी बेलगाम हो चले हैं। RS भट्टी को जिस तरह से बिहार में DGP बनाया गया, जिस उत्साह से, जिस तत्परता के साथ, जिस भरोसा के साथ वो भरोसा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे द न्यूज़ बर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।